दौर जी, यस सर। मेरा पर्स लाना। ये गांव वाले मेजर साहब को लूट लूट कर बकरियां चरवाएंगे अपने साथ। ये 6 महीने की फीस है, बाकी बाद में और ले लेना मुझसे। लेकिन साहब जी। देखिए आपकी अच्छी बेटी है, पढ़ लिख जाएगी, अच्छा लड़का मिल जाएगा। ठीक है अब जाओ। जी साहब जी। साहब जी थैंक यू। साहब जी बड़े साहब से कहकर मेरे पोते पोतियों की फीस भी दिला दीजिए। अच्छा? बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ क्या खैरात बट रही है? कोई अमेरिका से मदद आ रही है जो तुझे दी जाएगी और सब में बांटी जाएगी? दिमाग फिर गया है तेरा? है? इसके जमाने के रेल के इंजन बंद हो गए और ये चले जा रहा है। और रेशमा ये तो मेजर साहब को लूटे चली जा रही है। सर 113 डिग्री बुखार, जी का जंजाल, धरती के ऊपर बोझ, अंदर कहाँ घुसी चली जा रही तू खरामा खरामा? जी मैं साहब जी के लिए क्या जी मैं साहब जी? साहब जी को कोई बैंक का कैसे समझा हुआ है क्या? नहीं साहब, मैं साहब जी के लिए बावड़ी, साहब जी से जितना पैसा ऐंठना था ऐंठ लिया तने, समझे? तेरे जैसी चलाक छोरियों को अच्छी तरह जानू हूँ मैं। नहीं साहब। चल भाग यहाँ से, हट चल फुट। अरे जाती है कि नहीं? रेशमा ऐसे क्यों गई? देखो ना साहब जी, फिर आई थी पैसे ऐंठना आज। सर मैंने और कैप्टन साहब ने उसे ठीक से समझाया ही नहीं, बल्कि तबीयत से फटकारा है। तुम दोनों ने ना? क्या हुआ रेशमा बेटी, तू क्यों रोए जा रही है? ये साहब आए, साहब आए। साहब ये आप, हमारी बीवी है। वो रेशमा जब से आई है रोए जा रही है। इदरीस ने ना जाने रेशमा से क्या कह दिया। मैं दरअसल आपके लिए सेवैयां बना कर ले गई थी। मैंने तो मना किया था। मैंने कहा पता नहीं आप हमारे हाथ का खाएंगे या नहीं। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं बेटा, ऐसा तो होता ही है ना। फिर ये सोचकर मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि रेशमा हिंदू है। रेशमा के घर वाले हमारे पड़ोसी थे, हम लोगों में भाइयों जैसा रिश्ता हो गया था। लेकिन फिर एक दिन दहशतगर्दों ने कह ढा दिया, बस तभी से रेशमा को हमने अपनी बेटी बना लिया। इंसानियत का मजहब हर मजहब से ऊंचा होता है और ये आप लोगों ने साबित कर दिया। थोड़ा मीठा ज्यादा है सेवैयों में।